आपके साथ शेयर करूंगा। अब 5 मिनट एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद हम लोग उस पथ पर निकल चलेंगे जिसकी मंजिल आईआईटी जेई एडवांस है या आईआईटी जेई का गेट है, जिसके अंदर हाथ पकड़कर पीडब्ल्यू आपको छोड़ के आएगा। पीडब्ल्यू आपको छोड़ के आएगा। तो चलो बातें को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले ये 12th का बैच है। अब 12th का बैच है तो 12th का बच्चा थोड़ा इस बात से भी परेशान होता है कि यार आईआईटी जेई निकालना है और साथ साथ में बोर्ड में भी परफॉर्म करना है, तो उसको थोड़ा सा असमंजस फील होता है कि ऐसा ना हो कि जेई के चक्कर में कहीं बोर्ड निपट जाए, या क्या ऐसा है कि जेई हम निकाल पाएंगे? क्यों, कॉन्फिडेंस भी की तो कमी है। क्यों, शर्मा जी के लड़के ने और वर्मा जी के लड़के ने तो जेई निकाला है और शर्मा जी ने उसका हवा बना रखा है क्या कि बेटा जेई बहुत टफ होता है, बेटा जेई बहुत टफ होता है। अब दीक्षित जी का लड़का बेचारा डरा जा रहा है इस बात को सुनते सुनते, किस बात को सुनते सुनते, और जेई बहुत टफ होता है। तो जो उसका कॉन्फिडेंस था वो तो मोहल्ले वालों ने और रिश्तेदारों ने और डाउन कर दिया, तो बेचारा वो और परेशान हो गया कि यार पता नहीं जेई निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 10th में मेरे 100 परसेंटाइल है या 99 परसेंटाइल है, मगर जेई निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसी वजह से पहले 5 मिनट मैं आपके ले रहा हूं, जैसे आपको क्लियर कट बता सकूं कि यार जेई क्या चीज है। अब फिर तो हम लोगों को पूरे साल पढ़ना ही है, पूरे साल पढ़ना ही है। तो चलो इस बात को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। तो जरा देखो यार प्यारे बच्चों, जेई निकलेगा कि नहीं, इसके लिए मैं आपको एक डाटा देता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। जेई मेंस का पेपर जो होता है, गौर से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये वो बात है जिससे आपको पता चल जाएगा कि जेई मेंस और जेई एडवांस कितना टफ है, कितना इजी है। जरा समझिएगा, सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होता है या किसी बोर्ड का जो पेपर होता है, उस पेपर का जो लेवल होता है उसका 50 से 60%, एक स्लाइड खोल लेता हूं जैसे आपको थोड़ा सा डिटेल दे सकूं। जरा समझिएगा, किसी भी बोर्ड का जो पेपर होता है और जेई मेंस का पेपर जो होता है उसमें कम से कम 50 से लेके 65% तक क्वेश्चन का लेवल सेम होता है। वही लेवल होता है जो बोर्ड का लेवल होता है, वही लेवल होता है जो बोर्ड का लेवल होता है। तो जरा समझिएगा, जो बच्चा बोर्ड की बहुत ईमानदारी से प्रिपरेशन करता है, इसका मतलब वो मेंस का 50% पेपर तो ऐसे ही कर सकता है। मगर एक वर्ड आपने फोकस नहीं किया होगा, ईमानदारी। ईमानदारी वर्ड पे तुमने फोकस नहीं किया होगा, तुमने तो सिर्फ इस बात पे फोकस किया होगा, अच्छा बोर्ड का 50 से 65% जेई मेंस में आता है, अब फूल के कुप्पा हो गए होगे, अब मैं निकालूंगा मेंस। इसमें ईमानदारी वर्ड को तुमने कोने में रख दिया होगा, है ना? तो जरा सभी बच्चे इस बात को ध्यान दें कि बेटा जेई मेंस का 50 से 60% पेपर बोर्ड के जैसा ही होता है, मतलब एनसीईआरटी के ही टॉपिक के क्वेश्चन होते, ज्यादा टफ नहीं होते, इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले यदि आप ईमानदारी से प्रिपरेशन करते हो तो यार 60 से 70% पेपर तो तुम ऐसे ही निपटा सकते हो। इसके बाद आपका लगता है क्या, जेई वाला नॉलेज। और जेई वाला नॉलेज क्या है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना। और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं इजी होते हैं, आपसे हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। अभी पढ़ाना शुरू करूंगा, ठीक है, आज की क्लास में तो आईआईटी के हो सकता है 1 ही 2 क्वेश्चन कराऊं, नहीं तो क्लास में हमेशा आईआईटी के ही क्वेश्चन कराऊंगा। और आप कहोगे क्या सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये होगा हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये होगा हाँ सर ऐसे ही क्वेश्चन। तो पहली बात, कोई भी बच्चा इस बात से ना घबराए कि जेई टफ होता है। अब बात आती है एडवांस की। एडवांस का पेपर यार थोड़ा सा मेंस के कंपेयर में टफ होता है, एडवांस का पेपर, मगर एडवांस के पेपर को सॉल्व बहुत कम करना पड़ता है। एडवांस के पेपर को सॉल्व बहुत कम करना पड़ता है, मतलब 60% यदि एडवांस का पेपर सॉल्व कर देते हो तो यार तुम एडवांस में सेलेक्ट हो जाओगे 1500 रैंक के आसपास। 60% सॉल्व करने पर मतलब 900 से लेके 1500 के बीच की रैंक आ सकती है। अब आप सोचो कितना इजी है, और 60% पेपर तो तुम सॉल्व भी कर दोगे, है ना? अब टॉपिक को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। ये तो मैंने डाटा दिया कि सिलेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है।
अब आ जाते हैं बैच के अंदर। बैच के अंदर देखो, अभी आपको सचिन सर ने बहुत सारी बातें बताई, ठीक है।